अंदर का अज्ञान जलकर राख हो जाता है और ज्ञानमय बन जाते हो। जो तुम पहले थे पर जैसे सामान्य लगा पड़ा था, विशेष। सत्संग का प्रताप क्या है? हमारी उसी चेतना को विशेष कर देता है। हाँ, आत्माकार वृत्य अविच्छिन्न, जिसका आत्मा में बोध हो गया वो उस वृत्ति को भी, अज्ञान की वृत्ति को ही छिन्न भिन्न कर देता है। नहीं तो वृत्तियां इतनी अपना रोल अदा करती हैं, वो अपना राज्य बना लगा कर बैठी हैं। अभी वृत्ति का भी ज्ञान नहीं, छिन्न भिन्न हो जाता है। विशेष चेतन है ये, विशेष चेतन ही आत्माकार की वृत्तियों को छिन्न मना अज्ञान की छिन्न भिन्न करके और आत्मा की वृत्ति को अविच्छिन्न मना बना के रखता है। ये बात है। और आत्मा के प्रकाश का अभाव माना जाए तो जगत भी अंधा हो जाए, माना वो तो है ही है, पर वो सामान्य चेतन है, फिर तो जगत भी नहीं दिखेगा, तो बाकी क्या बचा? कोमा कोमा में आ गया व्यक्ति। और तुम सब सजाग हो क्योंकि ज्ञान है अंदर में, इतना ज्ञान है, द्वैत का ज्ञान है, लोगों का ज्ञान है, अपने चलने फिरने उठने बैठने का, सोने का, जागने का, अच्छी नींद आई, ऐसा हुआ वो हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग। बाकी का जो टोटल ज्ञान वो ज्ञान से ही होता है आत्मा के। जनक जी कहते हैं कि जैसे अज्ञान से हाँ, अज्ञान, जनक जी कहते हैं शुक्ति के अज्ञान से, ठीक है। जैसे सुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में रजत, रस्सी में सर तथा सूर्य किरणों में जल असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान से मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यह बड़ा भारी आश्चर्य है। वही तो ये चारों ही पांचों बोला। हाँ, अज्ञान से जनक जी कहते हैं कि जैसे शुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में रजत असत प्रतीत होता है। शुक्ति, हाँ, शुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में बर वो ज्ञान से, हाँ, थोड़ा मिला गया है। जो सीप में चांदी मरीषा मरुभूमि में भासे, यथा अज्ञान से कल्पा हुआ यह विश्व में हत तथा, ऐसे ही ये भोला बाबा का श्लोक है। भाई बोला सीप में चांदी भासती है बराबर, और मरुभूमि में जैसे मृग तृष्णा का जल, वो है तो रेती, इतना पानी नहीं, और पानी का दरिया दिख रहा है। कहीं तो भ्रम है। राजस्थान की तरफ जो लोग जाते होंगे दूर दूर से, देखते हो ना कैसे वो चमक उठती है, जैसे रेती पानी की तरह, ऐसे 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 सूर्य का प्रकाश यूं ही होता है तो पानी की लहरें दिखती हैं। देखा है कभी? कभी न कभी तो वास्ता पड़ा ही होगा। नहीं भी तो हमारे डामर के रोड रोज 12 बजे तुमको दिखाएंगे कि पानी है दूर, वहां जाने की भी जरूरत नहीं, यहीं देख लेना। तो पानी निकालो, जाकर पियो उसमें से, आगे जाओगे तो पानी नहीं, अभाव। ऐसे ही बोला अज्ञान से कल्पा हुआ यह विश्व में मैं रत था हत था तथा, ऐसे अपने ही अज्ञान करके ये जगत दिख रहा था तो दुखी सुखी होता ही होगा, मरता है। हाँ, सत्य। वही जनक जी कहते हैं कि जैसे शुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में रजत, वही जैसे शुक्ति के अज्ञान करके रजत सत प्रतीत होता है। तो वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्व प्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा था। असत, यही बड़ा भारी आश्चर्य है। हाँ, सत्य। अभी वो सब जैसे घट मृतिका का कार्य है, अर्थात मिट्टी से मिट्टी घड़ा बनी, माना ये सीप, जहाँ जहाँ शुक्ति अक्षर आया है ये थोड़ा टेढ़ा है। अष्टावकर खुद टेढ़ा है ना, तो शब्द भी टेढ़े डाले।
संस्कृत के, और कुछ नहीं। जिस दिन हिंदी संस्कृत का थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो सब सॉल्व हो जाता है। दादा भगवान सीधे थे, बहुत सीधे, सीधे सीधे शब्द डाले। बोला ऐसा कि अंगूठा छाप भी, गांव का भी व्यक्ति सब समझ जाए। इतनी सरल सीधी भाषा का प्रयोग किया। कोई आकर के जब बड़ी ऐसे ऐसे भाषा बोलते थे, तुम अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं लोगों पर, भाई ऐसी ऐसी पॉश भाषा बोलते हो जैसे लोगों पर बड़ा प्रभाव जम। नॉलेज होना चाहिए पर प्रभाव डालने के लिए कुछ नहीं करना। ऐसा शब्द यूटिलाइज करो, बोलो जो सर्वसाधारण के भी अंदर चला जाए। क्योंकि जो भी सक्सेस होता है कोई भी दुनिया में, वो सर्वसाधारण भाषा में। जितनी क्लिष्ट, बहुत कठिन भाषा तुम प्रयोग में लाओगे, लोगों से दूर हो जाओगे, अपने से भी दूर हो जाओगे। अब घट मृतिका, हाँ, जैसे घट मृतिका का कार्य है। मृतिका माना मिट्टी, अर्थात मृतिका से ही उत्पन्न होता है और फिर टूटकर मृतिका में ही लय हो जाता है। वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है, अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से ना जगत उत्पन्न होता है और ना उसमें लीन होता है, क्योंकि जगत जड़ और आत्मा चेतन है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है। ऐसी सांख्य शास्त्र वाले की शंका है, उसके उत्तर को कहते हैं। अभी अलग अलग सबकी शंकाओं को भी डाला गया है और निवारण भी किया गया है। भाई प्रकृति ने पैदा किया जगत, आत्मा से बना नहीं। क्यों? जगत जड़ है, ऐसा सांख्य जड़ कभी चैतन्य हो सकता है, पर आगे उसका भी समाधान ये करता है। मिट्टी घड़ा, घड़ा मिट्टी, वहीं रोल गोल हो रहा है। कुम्हार का घर का क्या गया? समझो कुम्हार के घर में मटके टूट जाते हैं, तुम्हारे घर में टूट, अरे फिर से लेना पड़ेगा मटका नया, पैसे भरने पड़ेंगे। कुम्हार को बोलो मेरे घर का क्या गया, फिर से पानी डालूंगा, फिर से गूंदूंगा, फिर से चाक चढ़ाऊंगा, फिर से भट्टी पर। मेरे घर का कुछ गया नहीं, क्योंकि उसको एक नया पैसा भी खर्च नहीं होगा। वही मिट्टी, मटका बनी, वही मटका मिट्टी बना, उतनी मिट्टी गई, कहीं कुछ नहीं, उड़ी भी नहीं। तो कुम्हार का कुछ वही, माना कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ। निराकार साकार वत प्रतीत होता है, साकार लय होकर निराकार हो जाए। वो क्या रहा है सृष्टि में? कुछ बचता है? अगर लोग मर रहे इतने तो मिट्टी बढ़ जानी चाहिए थी, कहाँ मिट्टी बढ़ी? सब उड़ जाता है, समा जाता है। पांचों तत्व मालिक आकर खड़े हो जाते हैं, निकालो निकालो। एक शरीर का शांत हो जाना, पांचों तत्व मालिक अपना अपना हिस्सा, पानी का पानी में, मिट्टी का मिट्टी में, अग्नि का अग्नि में, आकाश का आकाश में, हवा का हवा में मिल जा। भारी कुछ होता ही नहीं है। इतनी सृष्टि बनी, न कुछ कम हुआ न बढ़ा न कम। देखो, क्योंकि वहीं से रोल गोल हो रहा, प्रकृति का कार्य हो रहा है। निराकार साकार हो रहा है, साकार निराकारवत हो रहा है, इसीलिए कुछ भी न कम घटे न बढ़े। ये मजेदार है बात। ऐसी सांख्य शास्त्रों वालों की शंका है, उसके उत्तर को कहते हैं। सांख्य शास्त्र वाले परिणामवादी हैं और पूर्व वाली अवस्था से अवस्थान्तरता को प्राप्त होने का नाम ही परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दधि, मृतिका का घट और सुवर्ण का कुंडल है, वैसे प्रकृति का परिणाम जगत है। ऐसे सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं। भाई अगर जगत बना, जड़ बना, चैतन्य में जड़ कहाँ से आया? दूध की दही बन गई, अभी दही फिर से दूध नहीं बनेगी। ये सांख्य शास्त्र वाले कहते हैं। ये उनकी मति है, दिमाग की फितूर है उनका, कि ये दूध बिगड़ कर दही बनना, बस अभी दही कभी भी दूध बनेगी नहीं, इसीलिए जड़ तो जड़ ही रहेगा। तुम इंसल्ट क्यों करते हो चैतन्य परमात्मा की? वो कहते हैं
पर चैतन्य अलग कहाँ है जड़ से? पहले जड़ कुछ भी कर रहा है तो किससे? और अभी तो साइंस ने सिद्ध कर दिया पूरा जो है वो एटम, जो भी मॉलिक्यूल्स, उनमें भी चेतनता है, वो नाच रहे हैं, उनमें भी गति है। तो जब गति है तो जड़ कैसे हुआ? और बिल्कुल जो इन आंखों से नहीं दिख रहा है उसके मशीन से भी बहुत इतनी सूक्ष्म मशीन बनाते हैं, करोड़ों गुना पावर वाली, तभी मॉलिक्यूल्स में गति दिख रही है। तो परमात्मा इतना सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म, अकेला उसमें गति है। तो टर्निंग क्या हुई? कौन सा दूध दही बना? कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। अगर चेंज होता तो जड़ जड़ रह जाता था। ये चेतनता का उसमें पावर, ये बोलना, ये देखना, ये सुनना, ये सोचना, ये विचारना कहाँ से आती? ओतप्रोत है और कुछ भी जड़ है नहीं। जड़ता में हम अटके पड़े थे तो हम बोलते थे नेति नेति, ये जड़ है, ये जड़ है शरीर। कोई दिन आएगा तो आप सत की ये सब सत आ जाएगा भाव। अब उसमें जड़ता आई नहीं है, ये भाव तुम देखोगे। कुछ भी नाश को प्राप्त नहीं हो रहा है, सब चेतनता ही चेतनता का राज्य है। ये सांख्य शास्त्र वाले जड़ और चेतन को अलग अलग करके बैठे, इसीलिए दिमाग अपना भी फितूर में डाल रहे हैं। पर जड़ हुआ ही नहीं है ही चैतन्य का साम्राज्य। फील करते हो? किसी दिन तुम्हारे अंदर का वो जड़ता का भाव ही निकल जाएगा तो जड़ दिखेगा ही कहीं नहीं, है ही चैतन्य परमात्मा। चौगिर्द हमरे राम का, तो फिर दुख लगे ना भाई, ये राम का ही वास दिखेगा। रमता राम जो रमैया है वही तुमको दिखेगा। तो अभी जड़ दिखाओ, पर उसके लिए वही मेहनत। फिर वो दूसरे, वो परिणामवादी, वो आरंभवादी, न्याय शास्त्र वाले। अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। जैसे अन्य तंतु से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत की भी उत्पत्ति होती है। वेदांती का तो विवर्तवाद है, जो एक ही वस्तु अपनी पूर्व वाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत होवे, उसी का नाम विवर्त है। विवर्त माना कुछ समथिंग धोखा हो जाता है जो दूसरा कुछ दिखता है। आरंभवादी, भाई कपास एक जगह थी, कपड़ा बन गया, दूध दही बन गया। आरंभवादी कुछ न कुछ उल्टम पुल्टम, वो जो बन गया अभी बिगड़ेगा नहीं, अब वैसा ही रहेगा। तो ये वो अभी कपड़े की कपास फिर नहीं बन पाएगी, वो ऐसा फील करते हैं। वे शुरुआत में कपास थी, कपड़ा बना, अभी कपड़ा कपास नहीं बनेगा। पर ज्ञानियों से पूछो जाकर, बोलता है हे राम जी जगत बना ही नहीं, जो बना ही नहीं तो बिगड़ेगा कैसे? खाली भास रहा है। जैसे मृग तृष्णा का जल और सिप्पी में चांदी और रस्सी में सांप, खाली भास रहा है। रस्सी सांप बन नहीं गई, ये पहले देखो। खाली धोखा, कुछ आंखों का धोखा, दूर का धोखा, अट्रैक्शन, डर, ये सब धोखा है। ये मेरा अपना ख्याली धोखा है, बना कुछ नहीं बाहर। संत चोर दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे भीतर कहीं न कहीं चोर बैठा है। चोर संत दिख रहा है, कहीं न कहीं मेरे भीतर वो संत बैठा है। बाकी न चोर संत बन गया न संत चोर बन गया, पर मेरा ख्याल, वो बात है। जैसे रज्जु का, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, एक राज खुल रहे हैं जैसे। हाँ, जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, वह रज्जु ही सर्प रूप प्रतीत होता है। हाँ, यदि जगत ब्रह्म का परिणाम माना जाए, हाँ, तब तो दोष आए कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है, हाँ, और कैसे जगत चेतन में लय हो जाता है। ये सब दोष वेदांती के मत में नहीं आते, क्योंकि जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होता है और रज्जु के ज्ञान से उस सर्प की निवृत्ति हो जाती है,
वैसे ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जगत की भी निवृत्ति हो जाती है। अच्छा। वैसे ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत की निवृत्ति हो जाती है। थोड़े शब्द कट हो गए हैं। हाँ, बस ठीक है। भ्रम हुआ था, भ्रम भुलाना। कहीं पर भी किसी को हाथ नहीं लगाना है, तुम गुम हो जाओ तो मैं भगवान देखूं, ऐसा नहीं। मेरा भ्रम हुआ था, भूल हुई थी, भूल मिटानी है। ये अज्ञान मेरा था जिसका ये सारा जगत अलग अलग भाव। अभी भ्रम मिटा, अभी जगत को देखो, अभी कुछ और दिख रहा है। खुद ही ज्ञान से पहले जगत को क्या करके देखते थे, अब किसी को टच भी नहीं किया, किसको न मारा, कुछ भी नहीं। मन ही ते मन मान्या, ना कुछ मरे ना जाए, न कुछ चला गया, न किसी को मारना पड़ा। मन ने कुछ और माना था, अभी और कुछ मानते। झगड़ा पूरा। पहले मन कुछ और अज्ञान करके मान बैठा था। नहीं, मेरे को भी समझ आई ये धोखेबाज नहीं है, मैंने समझा था ये धोखा दे रहे हैं। तो जिस समय समझ रहे थे उस समय धोखेबाज दिख रहे थे। वो जो उनका एक्शन था धोखा देने का, अभी मेरा भ्रम निकला। अभी देखें, नहीं अच्छे लोग हैं, अब हम ही प्रशंसा करें। तो उसमें तो कोई बदलाव भी नहीं आया। मेरे ख्याल में बदलाव आई, समझ में बदलाव। ऐसे ही भगवान कुछ और दिख रहा था। ये जड़ हैं, ये ऐसे हैं, मर जाने वाले लोग, किनसे हम प्रीत लगा। ये पहले दर्जे का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सत बुद्धि लेकर आए थे। गुरु वैराग्य दिलाता है। आगे जाकर जाते जाते आप सत की सब सत, परमात्मा ही खुद सत्य है, तो कभी असत हो सकता है क्या? चेंजेबल है, विवर्त है, अलग दिख रहा है पर है नहीं। इतना अंदर का अभ्यास हो जाए कि तुमको इस नाम रूप वाले जगत में परमात्मा दिख जाए। नाम रूप को तुम ऐसा करके भगवान को देखना शुरू करो। अब देखो मजा फिर पक्का। ये तो सांख्य और न्यायिक के मत में अनेक दोष पड़ते हैं। हाँ, एक तो वेद में परिणामवाद और आरंभवाद कहीं भी नहीं लिखा है, अतएव उनका मत वेद विरुद्ध है। दूसरे युक्तियों से भी परिणामवाद और आरंभवाद सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि घट मृतिका का परिणाम नहीं है और न स्वर्ण का परिणाम कुंडल हो सकते हैं। उत्पत्ति काल में भी घट मृतिका का रूप ही है, गोलाकार उसका रूप और घट ये दोनों नाम कल्पित हैं। यदि घट से मृतिका निकाल दी जाए तब घट का कहीं पता नहीं लग सकता, अतएव घट मिथ्या है। इसी तरह स्वर्ण के कुंडल से भी मिथ्या है। हाँ, इसी तरह स्वर्ण के कुंडल भी मिथ्या हैं। घट और कुंडल भी मृतिका के विवर्त हैं, क्योंकि मृतिका और स्वर्ण ही अन्य रूप से घट और कुंडल प्रतीत हो रहे हैं। तुमने सोना दिया जाकर सराफ को, अभी जेवर बनना, कुंडल माना जेवर बनना। तुम बोलोगी तुमने मेरा सोना कहाँ कर दिया। समझो लड़ाई करते हो जाकर कि मेरा सोना तुमने कहाँ कर दिया, तो वह हंसेगा या क्या करेगा? क्योंकि कुछ चेंज हुआ ही नहीं, खाली नाम और रूप उसका बदली हुआ। घड़ावट हुई तो नाम और रूप, सोना था अभी कुंडल बनना, माना कान के कुंडल बनने, अंगूठी बननी, कुछ भी बनना, चूड़ी बननी, तो शेप बदली हो गया, नाम बदली हो गया। अभी इसमें से सोना निकाल डालो तो शेप रहेगा, नाम रहेगा। घड़े में से मिट्टी निकाल डालो तो क्या बचा? तो परिणाम है नहीं, आरंभ है नहीं। मिट्टी बदल कर घट दिख रही है, घड़ा बदल कर मिट्टी हो गया। ऐसे ही होता रहता है। अभी तुम्हारे पास, तुमको दिल नहीं है, बहुत साल हो गए मैंने ये चूड़ियाँ पहनी हैं, अभी दूसरी नई बनवा के आते हो घर में, बोलो के वो पहले वाली चूड़ी कहाँ तुम बेच के कहाँ खराब करके आए, फेंक दी क्या? अरे बाबा वही है, वो कहाँ है, ये तो दूसरी है।
तो वो बेच डाली क्या? नहीं, वही बदला के सराफ ने चेंज कर दी। अच्छा अच्छा, सोना उतना ही 22 कैरेट का या 20 कैरेट का या 14 कैरेट जो भी है, सोना वही का वही रहा, चेंज हुआ खाली शेप और नाम। अब उसका शेप और नाम तब तक रहेगा जब तक सोना रहेगा। सोने को निकालो तो नाम रूप कहाँ? परमात्मा ही परमात्मा, आदि मध्य और अंत परमात्मा है, उसी पर ये सब नाम रूप आए हैं पक्का। आदि मध्य अंत, शुरू भी, बीच में भी, आगे भी, लास्ट भी, अंत भी। तो परिणाम कहाँ से आया कि मिट्टी बदल कर मटका हो गई। मेरी मिट्टी कहाँ गई? कुम्हार नहीं रोएगा, बोला मेरी तो मिट्टी है। वो एक मिठाई वाले से एक शक्कर लेके गया, 10 किलो शक्कर उससे ले ली उसने, भाई मेरे को मिठाई बनानी है। दिवाली के दिन ने उसने मिठाई बनाई। अभी बार बार जिससे उसने शक्कर, आप ये खा के देखो ना, बहुत मीठी है मिठाई, बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। तो आखिर उसने बोला भाई शक्कर ही मेरी है तो मीठी कैसे नहीं होगी? वही तो मिठास पड़ी है, तुम मेरे को क्या बार बार बोल रहे, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मीठी है, बहुत। अरे है ही मीठी शक्कर मेरी, तो उसको तो मीठा होना ही है। तो भगवान को हम आपको भोग चढ़ा रहे हैं, बहुत मजा। अरे मेरा ही तो है सब, मेरे को क्या चढ़ा रहे हो? चलो हो गया। विवर्त माना बदली हो जाना, बदली होके दिखना, खाली कुछ का कुछ दिखना, तो विवर्त। स्वरूप चेंज, भासना, खाली भासना। टाइम विश्व मिथ्या हुई, कुछ का कुछ भास से। हेलो, भजन चले। ज्ञान से शुक्ति में रजत, रस्सी में सर तथा सूर्य किरणों में जल असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान से मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यह बड़ा भारी आश्चर्य। एक्चुअल लाइन क्या होनी चाहिए? ये जो मिथ्या सत प्रतीत होता है मिथ्या। मृग तृष्णा का जल मिथ्या है ना, सत प्रतीत होता है। तो असत में सत प्रतीत होता है, कल इतना लाइन को लिख दो। ऐसे ही असत जो जगत, माना असत माना मिथ्या जगत,